नमस्कार साथियों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम बहुत सारे लोग जो आज की इस उभरती हुई इंडस्ट्री जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं और वो सफल नहीं हुए हैं और वो बार बार अपना कार्य चेंज कर देते हैं, कहीं किसी दूसरे काम को करने लगते हैं, कहीं उनका मन हट जाता है। इसका कारण क्या है? सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं और सफलता में बाधा क्या है? आज मैं इसी विषय को लेकर मैं अपनी बात कुछ रखता हूँ। अगर मेरी बात से आप सहमत हो, मुझे लगे आपको मेरी बात में दम है और मुझे इसका पालन करना चाहिए, तो आप अपने जीवन में उस चीज़ का ज़रूर पालन करें और सफलता हासिल करें। और अगर आपको लगे कि ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले यदि हमें उस काम में पूर्ण विश्वास नहीं है तो ये निश्चित रूप है कि हम उस काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे साहित्य कहते हैं, ये हमारे वेद कहते हैं, ये हमारे पुराण कहते हैं, ये कुदरत का सिद्धांत है। जिस काम में आप थोड़ा सा प्रयास करके देख लें, अपने बैक में जाके देखें, जिस काम में हमको विश्वास नहीं है वो काम फिर होगा नहीं। क्योंकि विश्वास किसी भी काम में अगर आपको नहीं है तो वो काम फिर आप पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगे। कर्म विश्वास का एक पहला प्रथम कदम है। अगर विश्वास नहीं है तो कर्म हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि जिस काम को बिना विश्वास के आप करेंगे उस काम में आप कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते। इसलिए पहला तो चरण ये है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, या तो हम पहले उस काम को पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें और जांच पड़ताल करने के बाद तब शुरू करें। अगर हमने जांच पड़ताल नहीं की है तो अभी जांच पड़ताल कर लें और ये देख लें कि इस काम की परिधि कहाँ तक जाती है, इस काम की कामयाबी का चरम क्या है, इस काम की कामयाबी का पीक पॉइंट क्या है, कहाँ तक ये कामयाबी जाती है। हम काम तो स्टार्ट कर देते हैं और तत्कालिक जीवन चलाने के लिए हमें काम स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अगर जिस काम को कर रहे हैं इसका पीक पॉइंट क्या है, इसमें कितनी कामयाबी, इस काम को करके कितने लोग कहाँ तक कामयाब हुए। ये थोड़ी सी जानकारी, ये कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं है कि इसमें महीनों लग जाएंगे। 2-4 दिन आप उसके बारे में जानकारी करें, पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये काम की पीक पॉइंट, इस काम की परिधि, इस काम की लेंथ कहाँ तक जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी लेंथ की कोई लिमिट नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कई कई करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि इस सिस्टम की, इस इंडस्ट्री की कोई लेंथ नहीं, अनलिमिटेड इनकम की लेंथ का है। बस सवाल ये उठता है कि इस इंडस्ट्री को लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये इंडस्ट्री है क्या। मनी सर्कुलेशन को लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझते हैं। मनी सर्कुलेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, वो तो एक तरह का जुआ है, बस केवल उसका थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर सीधी बिक्री की व्यवस्था है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बाजार में, इस समाज में, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, हजारों की संख्या में कंपनियां उगी हुई हैं। कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई सिर्फ वादे बेच रहा है, कोई सिर्फ फ्रॉड बेच रहा है और वो भी कहते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अगर आपने सही कंपनी का चयन कर लिया और आप सही कंपनी को पकड़ के शुरू हुए, फिर आपका विश्वास उस पर टिक जाएगा और जब विश्वास टिक जाएगा तो फिर आप वहाँ पर काम कर पाएंगे। और विश्वास से भरा हुआ काम जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसमें कामयाबी सुनिश्चित हो जाती है। 100% कामयाबी उसमें मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले हमें विश्वास की ज़रूरत है और विश्वास हमसे होता नहीं है। 2 महीने 3 महीने हम करते हैं और हमको लगता है कि नहीं, इसमें लगता कुछ हो नहीं पाएगा। भाई, जब जो काम आपने स्टार्ट किया है उस काम को सीखने में वर्षों लग जाते हैं। आप महीने 2 महीने उसमें कामयाबी ढूंढ रहे हैं और अपने विवेक के साथ काम करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष हो गया है, वो अपने विवेक से काम कर रहे हैं,
आप खुद अपने आप से पूछ के देखें कि अपने विवेक से आप 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, क्या कामयाबी आपको मिली? अगर अपने विवेक से कामयाबी नहीं मिली है तो इस सिस्टम का एक सिद्धांत है। इस सिस्टम में आपकी अपलाइन, जो सफल अपलाइन है, वो आपको जो चीज़ें बताती है, जिन चीज़ों से वो सफल हुआ है, उन चीज़ों को समझकर और उस सिद्धांत के साथ काम करना होगा। अगर उस सिद्धांत के साथ काम करेंगे और पूर्ण विश्वास सिस्टम पे रखेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ अपलाइन की बात मानेंगे, तो निश्चित रूप से इस सिस्टम में आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे लोग अपलाइन की बात सुनते तो हैं, लेकिन अपलाइन की बात सिर्फ उतनी देर तक सुनते हैं जितनी देर सामने अपलाइन दिखाई देती है। इसके बाद काम वो अपने तरीके से करते हैं। तो फिर आपको सुनने का क्या फ़ायदा हुआ? जो बात अपलाइन कह रही है उस बात को आपको मानना नहीं है, आपको काम अपने तरीके से करना है। तो फिर अपलाइन को सुनने से क्या फ़ायदा? अपलाइन को अपने डाउनलाइन के सामने बुलाने से क्या फ़ायदा? अपलाइन का वीडियो देखने से क्या फ़ायदा? अपलाइन की मीटिंग अटेंड करने से क्या फ़ायदा? या तो आप अवॉइड कर दो। हम ये नहीं कहते सभी अपलाइनों की बात मानो। आप जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हो, जिसको भी आप सफल मानते हो, जिसको लगता है कि ये व्यक्ति सफल है और इसकी बात मुझे सुननी है, भले वो आपका अपलाइन ना हो, लेकिन अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब है, तो आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कामयाब है और यूट्यूब पर नहीं है। आप उसको फॉलो करना शुरू कर दो, उसके वीडियो देखो, उसके वीडियो देख के उससे आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो युग चल रहा है, इस युग में अब फिजिकल इवेंट मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। अब हमको डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो हमको टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके पिछले 1.5 साल में लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। जितने लोग फिजिकल मीटिंगों से कामयाब नहीं हुए, उससे ज़्यादा लोग इससे कामयाब हो गए। इसलिए ये बात दिमाग में रखें कि हमको अब टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ही हम कामयाब हो सकते हैं। आप देखें, जिस व्यक्ति को जिस पर विश्वास नहीं होता है वो उसकी बात नहीं मानता। अगर हम थोड़ा सा देखें कि भगवत गीता में जब तक अर्जुन श्री कृष्ण को सिर्फ ये मानते रहे कि ये मेरे पत्नी के भाई हैं, तब तक वो उनको एक सामान्य व्यक्ति मानते थे और सामान्य व्यक्ति के हिसाब से ही वो उनकी बात सुनते थे। लेकिन युद्ध में जब उनको मोह उत्पन्न हो गया और वो उन्होंने शस्त्र डाल दिए, तो जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ये सब जिनको आप अपना पारिवारिक व्यक्ति समझ रहे हैं, ये सब कितने बार जन्मे, कितने बार मरे, लास्ट उन्होंने पूरा गीता का ज्ञान दिया और अपना जो ब्रह्म रूप था उस ब्रह्म रूप के उनको दर्शन कराए। और जैसे ही उनको उन ब्रह्म रूप के दर्शन हुए, अर्जुन का उनके ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया। और जैसे ही पूर्ण विश्वास हो गया तो फिर वो उनकी सारी बातें मानने लगे। और अगर अर्जुन ने सारी बातें उनकी ना मानी होती तो आज कोई अर्जुन को नाम नहीं ले रहा होता, आज कोई अर्जुन को नहीं जानता होता। अर्जुन इसलिए परिचित हुए क्योंकि उन्होंने किसी पर विश्वास किया। अगर आप रामायण का उदाहरण देख के देखें तो हनुमान भगवान राम की सारी बातें मानते थे और सारी बातें मान के तभी आज वो हनुमान कहलाए। हम हनुमान तो नहीं हैं, हम अर्जुन तो नहीं हैं, लेकिन हम भी एक साधारण इंसान हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में हमें कामयाब होना है तो उस क्षेत्र का जो कामयाब व्यक्ति है, उस कामयाब व्यक्ति की बात को समझना पड़ेगा। वो कैसे कामयाब हुआ ये जानना पड़ेगा। उस सिस्टम में कामयाब होने के तरीके क्या हैं ये समझने पड़ेंगे। अगर हम उस सिस्टम में कामयाब होने के तरीके नहीं जानना चाहते, उस सिस्टम की एजुकेशन नहीं लेना चाहते, तो आप सोचो कि ये कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी ना है कि जिसमें आपने नाम लिखा दिया या लॉटरी का टिकट खरीद लिया और आप कामयाब हो गए। जो लोग कामयाब हुए हैं और वो ऐसे वैसे कामयाब नहीं हुए हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति कामयाब हो चुका है, उसने अपनी कई पीढ़ियों के लिए कामयाबी हासिल कर ली है, कई पीढ़ियों तक। फर्क सिर्फ ये है कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कई पीढ़ियों तक चलने वाली होनी चाहिए। साल 2 साल 4 साल चलने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब है जो कई पीढ़ियों तक जो कारोबार करे। हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान, जो पिछले करीब 43 साल से उसका बिजनेस में अनुभव है। लगभग 21-22 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। भारत की सबसे टॉप क्लास कंपनी है।
नेटवर्क में सबसे बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट में सबसे बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सबसे बड़ी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन में सबसे बड़ी कंपनी है। आज उस कंपनी का कोई जोड़ नहीं है, ना देश ना विदेश में। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका फाउंडर इस देश का विकास करना चाहता है। तो अगर इस कंपनी में काम आप कर रहे हैं और फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर आप प्रॉब्लम में हैं और आप उस प्रॉब्लम का हल निकालिए और इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। यही मेरी अभिलाषा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नया कंटेंट लेके आऊँगा। नमस्कार।